दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में सरहिंद का एक बंद बुर्ज, जहां एक बुजुर्ग दादी और उनके 7 और 9 साल के दो पोते कैद थे। मुगल सूबेदार का हुक्म था, इस्लाम कबूल करो या मौत को गले लगाओ। उन बच्चों ने जो जवाब दिया, उसने न केवल औरंगजेब की सल्तनत की नींव हिला दी, बल्कि आने वाली सदियों के लिए आत्मिक साहस की परिभाषा लिख दी। दिसंबर 1704 में आनंदपुर साहिब का किला छोड़ते समय गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार सरसा नदी की उफनती बाढ़ में बिखर गया। माता गुजरी जी, गुरु तेग बहादुर जी की धर्मपत्नी और गुरु गोबिंद सिंह जी की मां, अपने दो सबसे छोटे पोतों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को लेकर अलग हो गईं। ये बिछड़न इतिहास के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक थी, जिसने एक नई शहादत की नींव रखी। माता गुजरी और दोनों साहिबजादे एक पुराने सेवक गंगू के घर पहुंचे, जिस पर उन्होंने पूरा भरोसा किया था। परंतु लालच और भय के वशीभूत होकर गंगू ने रात के अंधेरे में उन्हें सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां के हाथों पकड़वा दिया। विश्वासघात का यह क्षण मानवीय कमजोरी का प्रतीक बना, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह मानवीय महानता का सर्वोच्च उदाहरण बनने वाला था। माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को सरहिंद के ठंडे बुर्ज में बंद कर दिया गया। एक ऊंची खुली मीनार, जहां दिसंबर की रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती थी। न पर्याप्त कपड़े थे, न भोजन, न आग। एक 80 वर्षीय माँ और दो मासूम बच्चे उस बुर्ज में कैद थे। लेकिन माता गुजरी ने उस रात पूरे समय बच्चों को गुरुबाणी सुनाई और उनके मन में भय की जगह भक्ति भर दी। अगली सुबह 7 वर्षीय फतेह सिंह और 9 वर्षीय जोरावर सिंह को वजीर खां के दरबार में पेश किया गया। दरबारियों ने उम्मीद की थी कि इतने छोटे बच्चे भयभीत होकर झुक जाएंगे, परंतु दोनों ने दरबार में प्रवेश करते समय वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का जयघोष किया। इन शब्दों ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। यह आवाज किसी बच्चे की नहीं, एक योद्धा की आत्मा की थी। वजीर खान ने पहले लालच दिया, धन, जागीर, ऊंचे ओहदे और सुरक्षित जीवन। बस एक शर्त थी कि इस्लाम कबूल कर लो। जब बच्चों ने इनकार किया तो धमकियां दी गईं, दीवार में चुनवा देने की, मृत्यु की। परंतु गुरु की गोद में पले इन बच्चों के लिए जीवन से बड़ा धर्म था, और धर्म से बड़ा कुछ नहीं था। फतेह सिंह ने तब कहा, हम गुरु के बेटे हैं, हम डरते नहीं। हर रात माता गुजरी उस बर्फीले बुर्ज में बच्चों को गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक के बलिदान की गाथाएं सुनाती। उन्होंने बच्चों को याद दिलाया कि उनके परदादा गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के सामने सिर कटवाना स्वीकार किया था, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा था। यह माता की लोरी नहीं, यह एक आत्मा का संस्कार था, जो ठंड में भी बच्चों के भीतर अग्नि जलाए रखती थी। जब दोनों साहिबजादों ने हर प्रकार के प्रलोभन और भय को ठुकरा दिया, तो वजीर खान ने 26 दिसंबर 1704 को उन्हें जीवित दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती गई, दोनों बच्चे जपूजी साहिब का पाठ करते रहे। वह दीवार उनके शरीर को तो रोक सकती थी, उनकी आत्मा की आवाज को नहीं। वह आवाज आज भी हर गुरुद्वारे की दीवारों में गूंजती है। जब माता गुजरी को अपने दोनों पोतों की शहादत का समाचार मिला, तो उन्होंने उसी ठंडे बुर्ज में अपनी आंखें मूंद लीं। यह मृत्यु नहीं थी, यह एक पूर्ण माँ का अपने बच्चों के पास जाना था। उन्होंने न रोया, न विलाप किया। एक ऐसी माँ जिसने पहले अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर को, फिर अपने पोतों को धर्म पर न्योछावर होते देखा और हर बार गर्व से सिर उठाए खड़ी रही। जब गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने चारों पुत्रों और माता की शहादत का समाचार मिला, तो उन्होंने औरंगजेब को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, जिसे जफरनामा कहते हैं, जिसका अर्थ है विजय का पत्र। इस पत्र में उन्होंने लिखा, तुमने मेरे 4 पुत्र छीने, पर मैं अभी भी खड़ा हूं। कहते हैं कि वह पत्र पढ़कर औरंगजेब इतना टूट गया कि उसने कभी सिर उठाकर नहीं देखा, और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। सरहिंद की वह ठंडी दीवार सिर्फ 2 बच्चों को नहीं रोक रही थी, वह एक पूरी सत्ता की निर्दयता का प्रतीक थी। लेकिन इतिहास साक्षी है कि उस बलिदान के बाद सिख खालसा की शक्ति इतनी बढ़ी कि 50 साल के भीतर बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद को जड़ से उखाड़ फेंका और वजीर खां को उसी की धरती पर दंड दिया। 2 बच्चों की शहादत ने वह काम किया
जो लाखों तलवारें नहीं कर सकती थीं। यह इतिहास हर भारतीय को जानना चाहिए। इस वीडियो को उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ ज़रूर शेयर करें जो भारत और सिख गुरुओं के इस महान बलिदान से अनजान है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि ज्ञान ज्वाला बुझने नहीं देगी इस इतिहास की लौ को।